नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोगों का एक डाउट आ रहा है कि सर अभी तक हमने इकोनॉमी एक बार भी नहीं पढ़ी है और 17 दिसंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है, तो क्या इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक बार भी इकोनॉमी नहीं पढ़ी है ना, तो अभी उसको मत पढ़ो, क्योंकि अब अगर इकोनॉमी के चक्कर में आप उलझोगे तो जो दूसरा सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो या दूसरे सब्जेक्ट का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो ना, वो सब्जेक्ट आप छोड़ दोगे। अगर पुराने साल के पेपर उठाकर देखोगे ना, तो इकोनॉमी से तीन या दो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो उनसे अच्छा तो अपना ये है कि दूसरे जो अदर सब्जेक्ट है वो अपन ने पढ़ रखे और उनको अपन अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो उन पर अपन ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर आपके 3-4 नंबर अगर छूट भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको 8 नंबर 10 नंबर दे रहा है वो सब्जेक्ट अगर अपन छोड़ देंगे ना, तो उससे अपने को ज्यादा नुकसान होता है। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं सर हमें तो पढ़ना ही है, तो फिर पढ़ना ही है ना, तो आप एक काम करो। सबसे पहली चीज उसमें आप एक काम करना, बैंकों के बारे में पढ़ लेना। जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो कब गठन किया गया, क्या क्या इसकी खास बात है, ये पढ़ लेना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, किस प्रकार से हुआ, ये पढ़ लेना। और जो बजट है ना दोस्तों, उस बजट के बारे में पढ़ लेना। ये इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़ना है। और जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, इससे थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इंडेक्स वगैरह जो आते हैं ना, वो टाइम टाइम पर जो इंडेक्स आते हैं वो आपका यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। तो इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप जो अदर सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, तो ये चीज आपकी यहां पर काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, आपका मन है पढ़ने का, तो फिर ये 2-3 चीजें पढ़ना है। रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है। बाकी जो इकोनॉमी से संबंधित जो इंडेक्स वगैरह है वो पढ़ लेना। बाकी इकोनॉमी इतना ही रहने देना। आपका यूनिट नंबर 6 में संविधान भी आता है, तो उस संविधान पे ज्यादा ध्यान दे लेना इकोनॉमी की बजाय। तो वो संविधान से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन संविधान से बनते हैं। तो संविधान पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है या पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना हो। तो आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।